नमस्कार मित्रों, जैसा कि अभी बताया गया, आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा अभिधा एवं लक्षणा शब्द शक्ति। शब्द और अर्थ, इन दोनों का संबंध नित्य संबंध होता है। अर्थ हम तभी जान पाएंगे जब वे शब्द सामने होगा। शब्द और अर्थ का साहचर्य कालिदास ने शिव और पार्वती के समान माना है। रघुवंश के प्रारंभ में पहले ही श्लोक में वे कहते हैं, वागर्थाविव संपृक्तौ पार्वती परमेश्वरौ जगता पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। इसी तरह से तुलसीदास भी गिरा अर्थ जल बीची सम कहते हैं। गिरा मतलब वाणी, शब्द और अर्थ। शब्द और अर्थ का संबंध, शब्द और अर्थ का साहचर्य भी जल और वीची सम मानते हैं। जिस तरह से जल और उसकी तरंग, उसकी लहर है, उसी तरह से शब्द और अर्थ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इन शब्दों का जो अर्थ बताने वाले, इनके अर्थ को, शब्दों में अंतर्निहित अर्थ को द्योतित करने वाली जो शक्ति है या द्योतित करने वाला जो व्यापार है, उसे हम शब्द शक्ति के नाम से जानते हैं। शक्ति के स्थान पर वृत्ति शब्द का प्रयोग भी मिलता है। काव्य शास्त्र में व्यापार शब्द भी कहा जाता है, तो परंतु अधिकांशतः शब्द शक्ति ही कहा जाता है। नहीं तो शब्द व्यापार, शब्द वृत्ति, इस नाम से भी काव्य शास्त्र में हमें मिलता है। तो अर्थ की अभिव्यक्ति में शब्द जो है वे मूल उपादान है। शब्द नहीं है तो उसका अर्थ अब नहीं आ सकता। आचार्य विश्वनाथ शब्द शक्ति कहते हैं, जबकि आचार्य मम्मट इसे शब्द व्यापार कहते हैं, और कुछ मीमांसक हैं जो इसे शब्द वृत्ति के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से मित्रों, हम शब्द शक्ति कहें या शब्द व्यापार कहें या शब्द वृत्ति कहें, वह एक ही बात है। और शब्द शक्तियों की चर्चा हमें संस्कृत काव्य शास्त्र में मिलती है। यद्यपि शब्द के विषय में संस्कृत काव्य शास्त्र से पूर्व व्याकरण में भी उसकी चर्चा स्फोटवाद के नाम से मिलती है, परंतु काव्य शास्त्र में जो व्यवस्थित विवेचन है शब्द शक्तियों का, वह आचार्य मम्मट से मिलता है। और इनकी संख्या को लेकर के भी विद्वानों में मतभेद है। सर्वप्रथम आचार्य मुकुल भट्ट हुए मम्मट से पूर्व, जिन्होंने केवल अभिधा को ही शब्द शक्ति माना, और अभिधा के ही वे आगे 10 भेद करते हैं। ध्वनिवादी आचार्य भट्ट लोलट हुए। आनंदवर्धन ने जो ध्वनि सिद्धांत की स्थापना की, उनकी आगे जो टीकाएं की भट्ट लोलट ने, वे और अन्य जो मीमांसक थे, उन्होंने 2 शब्द शक्तियों को स्वीकार किया, अभिधा और लक्षणा। आचार्य आनंदवर्धन और आचार्य मम्मट, इन्होंने अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, ये 3 शब्द शक्तियों को स्वीकार किया। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, ये 3 शब्द शक्तियाँ आचार्य आनंदवर्धन और आचार्य मम्मट मानते हैं। कुछ मीमांसक हैं जो अभिधा, लक्षणा और तात्पर्य वृत्ति, जैसे व्यंजना आनंदवर्धन ने माना, मम्मट ने माना, परंतु कुछ मीमांसक जो हैं वो व्यंजना को ना मान करके तात्पर्य वृत्ति को स्वीकार करते हैं। परंतु मम्मट के द्वारा शब्द शक्तियों का जब विवेचन किया गया, एक व्यवस्थित क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत किया गया, तो उसके पश्चात अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, ये 3 ही शब्द शक्तियाँ मुख्य रूप से स्वीकार की गई। अब हम देखते हैं कि जो शब्द शक्तियाँ हैं, उनमें जो शब्द है उसको काव्य शास्त्र में किस नाम से संबोधित किया जाता है, और उस शब्द शक्ति से जो अर्थ निकलता है, जो उससे अर्थ द्योतित होता है, उसे क्या कहा जाता है, और उससे कौन सी शब्द शक्ति बनती है। तो सर्वप्रथम है व्यंजक शब्द।
वाचक शब्द, शब्द है वाचक, और इस वाचक शब्द से जो अर्थ आएगा उसे हम वाच्यार्थ या मुख्यार्थ या संकेतितार्थ कहेंगे। शब्द वाचक, उससे जो अर्थ द्योतित होगा वे वाच्यार्थ या मुख्यार्थ या अभिधेयार्थ या संकेतितार्थ, और इस अर्थ को प्रकट करने वाली जो शब्द शक्ति है उसे हम अभिधा शब्द शक्ति के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से शब्द है लक्षक, और इस लक्षक शब्द से जो अर्थ द्योतित होता है वे कहलाता है लक्ष्यार्थ, और यह लक्ष्यार्थ को प्रस्तुत करने वाली शब्द शक्ति लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। इसी तरह से शब्द है व्यंजक शब्द, और इस व्यंजक शब्द से जो अर्थ द्योतित होगा वह कहलाएगा व्यंग्यार्थ, और इस व्यंग्यार्थ को द्योतित करने वाली शब्द शक्ति व्यंजना शब्द शक्ति कहलाएगी। तो जो मित्रों हम आज चर्चा करेंगे वे अभिधा और लक्षणा को लेकर के करेंगे। आज का हमारा पूरा व्याख्यान अभिधा और लक्षणा पर ही केंद्रित रहेगा। अभिधा शब्द शक्ति का मूल शब्द वाचक कहलाएगा, और उससे जो अर्थ आएगा उसको हम मुख्यार्थ या वाच्यार्थ कहेंगे। इसी तरह से जो लक्षणा शब्द शक्ति होगी उसके मूल शब्द को हम लक्षक शब्द कहेंगे या लाक्षणिक शब्द कहेंगे, और उससे जो अर्थ आएगा उसको हम लक्ष्यार्थ कहेंगे। ये जो 3 प्रकार का हमने विभाजन अभी आपके सामने किया शब्दों का, वाचक, लक्षक और व्यंजक के रूप में, ये वास्तव में शब्दों की उपाधियों का वर्गीकरण है, शब्द का नहीं। इसको हम इस प्रकार से समझें, जैसे कोई व्यक्ति है, अब है तो वो एक व्यक्ति, कभी वो पिता के रूप में जाना जाता है, कभी वो पुत्र के रूप में, किसी के भाई के रूप में, किसी के पति के रूप में, किसी के चाचा के रूप में। तो विभिन्न संबंधों के आधार पर वही एक व्यक्ति अनेक उपाधियों से जाना जाता है। इसी तरह से शब्द वही है, पर उस शब्द को उपाधि भेद से हम अलग अलग नामों से जानते हैं, कभी व्यंजक के रूप में, कभी लक्षक के रूप में, कभी वाचक शब्द के रूप में। शब्द मूलतः नित्य होते हैं, और वही शब्द, ये नहीं कि जो वाचक शब्द है वह हमेशा वाचक ही रहेगा, जो लक्षक शब्द है वह हमेशा लक्षक ही रहेगा। वाचक शब्द लक्षक भी बन सकता है, व्यंजक भी बन सकता है, और व्यंजक शब्द इसी तरह से वाचक या लक्षक बन सकता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि शब्द का जो भेद है वो शब्द का ना हो करके उनकी उपाधि का भेद होता है। ये जो शब्द शक्तियाँ हैं ये अभिधा से लक्षणा, लक्षणा से व्यंजना, ये मूलतः स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर बढ़ती है। अभिधा शब्द शक्ति स्थूल है, लक्षणा उससे सूक्ष्म है, और व्यंजना और अधिक सूक्ष्म है। क्या अभिप्राय है कि जो अभिधा शब्द शक्ति है वे पूर्णतः शब्द पर आश्रित रहती है। शब्द का जो कोशजन्य अर्थ है, जो लोक प्रचलित अर्थ है, जो प्रसिद्ध अर्थ है, या जो व्याकरणिक दृष्टि से शब्द का अर्थ है, तो अभिधा शब्द शक्ति उस शब्द पर आश्रित रहती है। परंतु जो लक्षणा शब्द शक्ति है वे अभिधा की पुच्छभूता कहा जाता है, मतलब पूर्णतः शब्द से भिन्न भी नहीं होती और बिल्कुल शब्द से जुड़ी हुई भी नहीं होती, इसीलिए उसे अभिधा की पुच्छभूता कहा गया। और जो व्यंजना है, व्यंजना शब्द शक्ति, वो शब्दार्थ से बहुत दूर हो जाती है। उसका शब्द का जो मूल अर्थ है वह अर्थ ही नहीं रहता, उसका कुछ भिन्न ही अर्थ व्यंजित होता है। इसलिए अभिधा को पूर्णतया शब्दाश्रित माना गया, लक्षणा को अभिधा पुच्छभूता माना गया, और जो व्यंजना है उसे अभिधा से या मुख्यार्थ से पूर्णतया दूर माना गया।
अब प्रश्न उठता है कि इन शब्द शक्तियों का प्रयोग क्यों किया जाता है, इनकी आवश्यकता क्या है। वास्तव में शब्द शक्तियों का प्रयोग काव्य में रमणीयता लाने के लिए, काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए, उसमें लोकोत्तर चमत्कार उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। इससे काव्य की सौंदर्य वृद्धि होती है। हम आम बोलचाल में भी जिन वाक्यों का प्रयोग करते हैं वही वाक्य जब काव्य में प्रयुक्त होते हैं तो इन शब्द शक्तियों के प्रभाव स्वरूप उनमें एक अलग से रमणीयता, एक कमनीयता, एक सौंदर्य उभर कर आ जाता है। अब हम बात करते हैं मित्रों अभिधा शब्द शक्ति की। अभिधा शब्द शक्ति है कि जिस शब्द शक्ति के द्वारा मुख्य अर्थ या संकेतित अर्थ का बोध हो उसे अभिधा शब्द शक्ति कहा जाता है। कि जो कहा जा रहा है उसका बिल्कुल वक्ता के जो कहने का अभिप्राय है, श्रोता उसको उसी अर्थ में ग्रहण करे। जैसे मैंने कहा मोहन जाता है, तो वक्ता ने मोहन जाता है बोला तो श्रोता ने भी उसको उसी अर्थ में ही ग्रहण किया। और इसके लिए आचार्य विश्वनाथ ने जो परिभाषा दी है उनके अनुसार अत्र संकेतितार्थस्य बोधनाद अग्रिमा अभिधा, कि जो संकेतित अर्थ को, मुख्य अर्थ को उद्बोधित करने वाली, उसका बोध कराने वाली शब्द शक्ति है वह अभिधा कहलाती है। आचार्य विश्वनाथ ने अभिधा शब्द शक्ति को अग्रिमा कहकर संबोधित किया है। उसने इसको अग्रिमा अर्थात पहली शब्द शक्ति के, प्रथम शब्द शक्ति के रूप में माना है। और आचार्य मम्मट इस संकेतित अर्थ के बारे में कहते हैं साक्षात संकेतितम यो अर्थम अभिधत्ते सवाचका, कि जिस शब्द से संकेतित अर्थ, संकेतार्थ या मुख्यार्थ प्रकट होता है, उसका बोध होता है, वह शब्द वाचक शब्द कहलाता है। जो हमने मित्रों पहले ही वाचक, लक्षक और व्यंजक की बात कही थी, और यही वाचक शब्द से जिस अर्थ का बोध होता है उसे ही संकेतितार्थ या अभिधेयार्थ कहा जाता है। और इससे जो शब्द शक्ति है वे कहलाती है अभिधा शब्द शक्ति। अब हम देखते हैं कि शब्द जो मूलतः शब्द शक्ति का मूल उपादान है, शब्द, ये शब्द कितने प्रकार के हैं। क्योंकि अभिधा शब्द शक्ति को जानने के लिए शब्दों को जानना आवश्यक है। शब्द 3 प्रकार के माने जाते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द से अभिप्राय है वे शब्द जिनका विभाजन नहीं किया जा सकता, जिन्हें खंड खंड नहीं किया जा सकता, जो उसी रूप में प्रचलित है। जैसे गाय, घोड़ा, कोई भी जानवर, कोई मेज़, कुर्सी, ये ऐसे शब्द हैं जो रूढ़ हो चुके हैं। गाय कहते ही हमारे सामने एक प्राणी का, 4 पैर वाले प्राणी का एक चित्र उपस्थित हो जाता है। घोड़ा कहते ही, और घोड़ा शब्द को हम खंड में विभाजित नहीं कर सकते। तो रूढ़ शब्द जो लोक में प्रचलित हो चुके हैं, प्रसिद्ध हो चुके हैं, और जिसे हम खंड खंड नहीं कर सकते। दूसरे हैं यौगिक शब्द। यौगिक शब्द वह शब्द जो प्रकृति और प्रत्यय के संयोग से बने हैं। उपसर्ग लगाकर, प्रत्यय लगाकर शब्द बनाए गए, 2 या 2 से अधिक, 3, 4 शब्दों के जोड़ से जो शब्द बनते हैं और जिनका विभाजन किया जा सकता है, जिनका संधि विच्छेद किया जा सकता है, वे कहलाते हैं यौगिक शब्द। जैसे रमेश शब्द, उमेश शब्द, दिनाकर शब्द, निशापति शब्द, रसोई घर शब्द, ये शब्द 2-2 शब्दों को मिला करके बने हैं। पाठशाला कहते हैं, पाठ अलग, शाला अलग। उमेश कहा, उमा अलग, ईश अलग। सुरेश कहा,
सुर अलग ईश अलग, तो ये प्रकृति प्रत्यय विभाजन किया जाता है। तो इन शब्दों को यौगिक शब्द कहा जाता है। और तीसरे कहलाते हैं योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द वे शब्द हैं जो प्रकृति और प्रत्यय को मिला करके बनाए गए हैं। 2 या 3 या 4 शब्दों का योग है, उनका विभाजन भी किया जा सकता है, परंतु वे शब्द किसी एक अर्थ विशेष के लिए रूढ़ हो जाते हैं। है यौगिक परंतु अर्थ विशेष के लिए रूढ़ हो गए, वे कहलाएंगे योग रूढ़ शब्द। जैसे हम समझते हैं पंकज शब्द है। पंकज शब्द पंक जमा ज, पंक अर्थात कीचड़, ज मतलब उत्पन्न, कीचड़ में उत्पन्न। अब कीचड़ में तो बहुत कुछ उत्पन्न होता है। कीचड़ में सिंघाड़े भी पैदा होते हैं, शैवाल पैदा होती है, वनस्पतियां पैदा होती हैं, सिंघाड़ा आदि पैदा होता है, परंतु पंकज शब्द कमल के लिए रूढ़ हो गया, तो इसलिए पंकज शब्द को हम योग रूढ़ शब्द कहेंगे। ऐसे ही नीलकंठ शब्द देखें, नील जमा कंठ, एक शब्द नीला और एक कंठ। अब नीलकंठ गला, तो नीला गला, तो ये शब्द जो है रूढ़ हो चुका है शिव जी के लिए, तो इस शब्द को हम योग रूढ़ शब्द कहेंगे। तो मित्रों, हमने जाना कि शब्द हमारे पास 3 प्रकार के हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अभिधा शब्द शक्ति में इन्हीं शब्दों के माध्यम से ही हम शब्द व्यापार को जानते हैं। अब हम बात करते हैं अभिधा शब्द शक्ति के महत्व को लेकर कि अभिधा शब्द शक्ति का क्या महत्व है। संस्कृत काव्य शास्त्र के एक प्रसिद्ध आचार्य हुए भट्ट नायक, और भट्ट नायक ने रस विवेचन में लक्षणा और व्यंजना की अपेक्षा अभिधा शब्द शक्ति को महत्वपूर्ण माना है, और उन्होंने लक्षणा और व्यंजना की को अस्वीकार करते हुए अभिधा को विशेष महत्व दिया है। उनके अनुसार अभिधा द्वारा जो अर्थ बोध होता है, सर्वप्रथम अर्थ जो है वो अभिधा से ही ज्ञात होगा। तो अभिधा द्वारा जो अर्थ बोध होता है, तदुपरांत भावकत्व व्यापार से, साधारणीकरण और भोजकत्व व्यापार से रसास्वादन की प्राप्ति होती है, उससे रसास्वादन होता है। तो भट्ट नायक जो है वो अभिधा शब्द शक्ति को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं लक्षणा और व्यंजना की अपेक्षा। इसी तरह से रीतिकालीन आचार्य देव हुए, और देव ने अभिधा को लक्षणा और व्यंजना से उत्तम माना है, लक्षणा और व्यंजना को वो हीन मानते हैं, जबकि संस्कृत काव्य शास्त्र में अभिधा स्थूल मानी गई है, लक्षणा उससे सूक्ष्म और व्यंजना सूक्ष्मतर मानी गई है। व्यंजना को उत्तम माना गया है, जिसे ध्वनि काव्य भी कहा गया, परंतु देव जो है वे अभिधा को ही उत्तम मानते हैं। उनकी पंक्तियां हैं, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस विरत, उल्टी कहत नवीन। कि लोग उल्टा कहते हैं, परंतु वास्तव में जो अभिधा है वे ही उत्तम काव्य है। लक्ष्यार्थ एवं व्यंग्यार्थ की अभिव्यक्ति के लिए मुख्यार्थ का होना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। अगर मुख्यार्थ नहीं होगा तो हम लाक्षणिक अर्थ को कैसे समझेंगे, हम उसमें छुपी हुई व्यंजना को कैसे ग्रहण करेंगे। इसलिए मुख्यार्थ का होना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य माना है। मुख्यार्थ वह नीवगत भित्ति है जो व्यंग्यार्थ रूप भवन के दृष्टिगत होने के पूर्व ही आंखों से ओझल हो जाती है। जैसे मित्रों, हम लोग घर बनाते हैं, कोई भी भवन का निर्माण करते हैं, तो भवन निर्माण में
नींव की आवश्यकता है। बिना नींव के भवन नहीं खड़ा हो सकता। और नींव बनने के बाद जब भवन बन जाता है, निर्मित हो जाता है, तो नींव तो दिखाई भी नहीं देती है। इसी तरह से जो अभिधा शब्द शक्ति से मुख्यार्थ की प्राप्ति होती है, वह उस नींव की तरह है। जब लक्षणा और व्यंजना तक पहुंचते हैं तो फिर मुख्यार्थ कहीं ओझल हो जाता है, वे दिखाई भी नहीं देता। पर व्यंजना तक पहुंचने के लिए, लक्षणा तक पहुंचने के लिए अभिधा का होना अनिवार्य है। इसलिए अभिधा को उन्होंने नींवगत भित्ति माना है। अब आनंदवर्धन जो है वे मानते हैं कि जैसे प्रकाश चाहने वाला व्यक्ति पहले दीप शिखा को ही अपनाता है। प्रकाश देखना है तो उसके लिए क्या चाहिए? दीप शिखा चाहिए, लाइट, दीपक चाहिए। तो वैसे ही रमणीय व्यंग्यार्थ के प्रति आदरवान कवि के लिए भी वाच्यार्थ को ही ग्रहण करना आवश्यक है। तो जैसे प्रकाश के लिए दीप शिखा अनिवार्य है, ऐसे ही व्यंजना के लिए मुख्यार्थ आवश्यक है। और वाच्यार्थ में सौंदर्य का नितांत अभाव भी नहीं माना जा सकता। अधिकांशतः आजकल ये कहा जाता है कि अभिधा शब्द शक्ति से तो कोई काव्य ही नहीं माना जा रहा, उसको सपाट बयानी कह दिया जाता है, उसे इतिवृत्तात्मक कह दिया जाता है। और सपाट बयानी करने वाला या इतिवृत्तात्मकता से कविता करने वाले की कविता श्रेष्ठ नहीं मानी जाती। जैसे जब छायावाद आया तो छायावाद द्विवेदी युग के विरोध में, भारतेंदु युग के विरोध में उभर करके आया, क्योंकि द्विवेदी युगीन कविता, भारतेंदु युगीन कविता इतिवृत्तात्मक थी, वो अभिधा परक थी। और छायावाद आया, वे लाक्षणिकता को लेकर के, ध्वन्यात्मकता को, व्यंजना को लेकर के आया। तो उनके लिए पूर्ववर्ती जो काव्य था वो सपाट बयानी था, वे उसे काव्य ही नहीं मानते थे। परंतु आनंदवर्धन ये कहते हैं कि जो अभिधा परक काव्य है उसको सौंदर्य का उसमें अभाव नहीं माना जा सकता। उस काव्य में अपना एक, अभिधा में अपना एक सौंदर्य है। स्वभाव चित्रण, कल्पना विधान, पद लालित्य आदि के कारण काव्य में अभिधा से ही रमणीयता का संचार होता है, उसी से ही रमणीयता आने लगती है। इसी तरह से अब मित्रों हम बात करते हैं अभिधा शब्द शक्ति के क्षेत्र को लेकर के, कि अभिधा शब्द शक्ति का क्षेत्र क्या है। अभिधा शब्द शक्ति मुख्य रूप से मुख्यार्थ तक सीमित है। वाचक शब्द एकार्थक हो या अनेकार्थक हो, मतलब जो अभिधा शब्द शक्ति का मूल उपादान, जो मूल शब्द है, वे एक अर्थ वाला है या अनेक अर्थ वाला है। अभिधा शब्द शक्ति पूरी तरह से मुख्यार्थ तक ही सीमित है। अब ये शब्द जो एकार्थक है, यदि वे एक अर्थ वाला है तब तो उसका एक अर्थ निश्चित रहता है, तो वहाँ तो कोई समस्या होती ही नहीं। परंतु जब शब्द अनेकार्थक होता है, जब उस शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, तो वहाँ पर फिर प्रश्न उठता है कि कवि को जो है कौन सा अर्थ अभीष्ट है। अनेक अर्थ हैं, कवि किस उद्देश्य से, कवि कौन से अर्थ को चाह रहा है और कब पाठक उसको किस अर्थ में ग्रहण करे। और ये बात तब आती है जब यमक अलंकार का प्रयोग होता है, जब श्लेष अलंकार का प्रयोग होता है, जब श्लिष्ट शब्द है उसके अनेक अर्थ निकल रहे हैं, तो उसमें से कौन सा अर्थ ग्रहण किया जाए। तो इसके लिए जब अनेक अर्थ रहते हैं तो उसके लिए अभिधा शब्द शक्ति के 14 नियामक हेतु माने गए हैं। अब 14 जो नियामक हेतु माने गए हैं उसके लिए हम एक उदाहरण से इस बात को स्पष्ट करते हैं। जैसे मैथिली शरण गुप्त का एक छंद है, करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाथ, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। अब यहाँ इन पंक्तियों में देखिए,
मानस शब्द और महावीर शब्द, ये दोनों अनेकार्थक शब्द हैं। तुलसीदास शब्द भी दो अर्थ दे रहा है। मानस शब्द का अर्थ रामचरित मानस भी है और मानस शब्द मन के लिए भी आया है। तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास के लिए भी है, और तुलसीदास को अगर हम सभंग करते हैं तो तुलसी का दास मैथिली शरण गुप्त अपने लिए कह रहे हैं। और महावीर शब्द एक हनुमान के लिए आया और एक महावीर शब्द महावीर प्रसाद द्विवेदी के लिए, कि अगर तुलसीदास के ऊपर हनुमान जी की कृपा ना हुई होती तो वे मानस की रचना कैसे करते। और मैथिली शरण गुप्त अपने लिए कहते हैं कि यदि उन पर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का प्रसाद ना होता, उनकी कृपा ना होती, क्योंकि जब गुप्त जी ने साकेत की रचना की थी तो साकेत की रचना की प्रेरणा ही उनको महावीर प्रसाद द्विवेदी के एक निबंध कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता पर देख करके उससे उन्हें प्रेरणा मिली और उन्होंने उर्मिला को काव्य की नायिका बनाते हुए साकेत महाकाव्य की रचना की। तो इसलिए वो कहते हैं महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। तो इस तरह से अश्लिष्ट स्थलों में जहाँ अनेकार्थक शब्दों का प्रयोग किया जाता है वहाँ वाच्यार्थ केवल एक ही रहता है। कौन सा अर्थ अभीष्ट है उसके लिए आचार्यों द्वारा नियामक हेतु प्रस्तुत किए गए हैं। अब भर्तृहरि के वाक्य पदीय में ये 14 नियामक हेतुओं की चर्चा की गई है और वे 14 नियामक हेतु हैं। संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्य विरोधिता अर्थः प्रकरणम लिंगम शब्दस्य अन्यस्य सन्निधि सामर्थ्यम औचिति देश काल व्यक्ति स्वरादया शब्दार्थस्य अनवच्छेदे विशेष स्मृति हेतवा। तो यहाँ भर्तृहरि ने 14 नियामक हेतुओं की बात की। सबसे पहला नियामक हेतु है संयोग। संयोग से अभिप्राय है कि शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त हुआ है उसमें जो अनेकार्थक शब्द है उससे जुड़े हुए जो शब्द हैं उनके संयोग के कारण उस शब्द विशेष का अर्थ लिया जाएगा। जैसे शब्द है, वाक्य है शंख चक्र युत हरि लसय। अब हरि शब्द के अनेक अर्थ हैं। हरि शब्द बंदर के लिए भी आता है, हरि शब्द विष्णु के लिए भी आता है, हरि शब्द सर्प के लिए भी आता है। तो यहाँ कौन सा अर्थ लिया जाए? तो शब्द आया शंख चक्र युत, शंख और चक्र से युक्त। तो शंख चक्रधारी विष्णु माने जाते हैं, इसलिए यहाँ पर हरि शब्द का अर्थ विष्णु लिया जाएगा, बंदर आदि नहीं। इसी तरह से दूसरा है विप्रयोग। विप्रयोग सोहत नाग न मद बिना तान बिना नहीं राग। अब यहाँ पर नाग शब्द और राग शब्द ये दोनों ही शब्द अनेकार्थक हैं। सोहत नाग न मद बिना, तो यहाँ मद के बिना नाग सुशोभित नहीं होता, तो मद के बिना वियोग की बात आई। मद किसमें होता है? हाथी की कनपटी से एक मदिरा की तरह का पदार्थ निकलता रहता है जिसको मद कहा जाता है। अब नाग का अर्थ सर्प भी है, नाग का अर्थ हाथी भी है। तो यहाँ पर जब मद आया मद बिना, तो इसलिए नाग का अर्थ हाथी लिया जाएगा, कोई और नहीं। इसी तरह से जब संगीत की बात आती है तो राग का अर्थ वहाँ तान बिना नहीं, राग के तान के बिना राग की कोई शोभा नहीं है, तो राग का अर्थ संगीत से ही जोड़ करके लिया जाएगा। इसी तरह से साहचर्य एक नियामक हेतु है।
जैसे माधव काम, माधव शब्द कृष्ण के लिए भी आता है, माधव शब्द वसंत के लिए भी आता है। तो काम वासना की जब बात की जा रही है तो काम के साथ माधव वसंत का संबंध है। तो यहाँ माधव का अर्थ साहचर्य के कारण कामदेव के साथ जोड़ करके लिया जाएगा। इसी तरह से विरोध, राहु ग्रस्यो द्विजराज। अब द्विजराज शब्द जो है ये अनेकार्थक है। चंद्रमा के लिए भी द्विजराज आता है, ब्राह्मण को भी द्विजराज कहा जाता है, पक्षीराज गरुड़ को भी द्विजराज कहा जाता है। पर जब राहु शब्द साथ में आ गया तो राहु चंद्रमा का ग्रास करता है, ब्राह्मण का नहीं, पक्षीराज गरुड़ का नहीं। तो यहाँ पर द्विजराज का विरोध के अर्थ में हमने राहु को देखते हुए चंद्रमा अर्थ लेंगे, दूसरा अर्थ नहीं। इसी तरह से एक और नियामक हेतु है अर्थ प्रयोजन, कि भव बंधन छेदन के लिए क्यों स्थाणु को भजते नहीं। अब यहाँ स्थाणु शब्द अनेकार्थक है। स्थाणु शब्द का अर्थ वृक्ष भी है और स्थाणु शब्द का अर्थ शिव जी भी है। तो अब शिव जी का भजन किया जाएगा, वृक्ष का भजन नहीं। भव बंधन छेदन के लिए, संसार के बंधनों से मुक्ति के लिए शिव की उपासना की जाती है, ना कि वृक्ष की। तो इसलिए स्थाणु शब्द को हम प्रयोजन विशेष के संदर्भ में देखें तो वहाँ पर शिव का अर्थ लिया जाएगा। इसी तरह से एक और नियामक हेतु जो बड़ा प्रसिद्ध नियामक हेतु है वे है प्रकरण। प्रकरण कि किस संदर्भ में बात हो रही है, किस शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया जा रहा है, उस संदर्भ उस प्रकरण विशेष को देखते हुए अर्थ लिया जाता है। संस्कृत काव्य शास्त्र में इसके लिए बड़ा सुंदर उदाहरण आता है, सैंधवम आनय। सैंधवम शब्द जो है ये अनेकार्थक है। सैंधवम नमक के लिए भी आता है और सैंधव घोड़े के लिए भी आता है। अब कोई व्यक्ति खाना खा रहा है, भोजन कर रहा है और उस समय वो कहता है सैंधवम आनय, तो उसका मतलब वहाँ घोड़ा नहीं बुला रहा है, वहाँ वो नमक के लिए कह रहा है। और कोई व्यक्ति अगर युद्ध भूमि में है और वहाँ वो कहता है सैंधवम आनय, तो वहाँ मतलब घोड़े से है, वहाँ वो नमक नहीं मांग रहा है। तो प्रकरण क्या है, संदर्भ क्या है, उसके अनुसार अनेकार्थक शब्दों का अर्थ निकाला जाता है। इसी तरह से लिंग, लिंग से भी शब्द का अनेकार्थिक शब्द का अर्थ निश्चित किया जाता है। जैसे पंक्ति है, राख्या तेरा पति, राखी तेरी पति। अब यहाँ पति शब्द अनेकार्थक है। पहले में आ गया राख्या तेरा पति, तो तेरा पति से पुल्लिंग वाला अर्थ दे रहा है, पति स्वामी के लिए, हस्बैंड के लिए आ रहा है। और जब दूसरे में कहा राखी तेरी पत, तो यहाँ पर पति शब्द जो है वो प्रतिष्ठा के लिए, क्योंकि यहाँ स्त्रीलिंग में प्रयोग हुआ है। तो लिंग परिवर्तन से भी अर्थ जो है वो उसका निश्चय किया जाता है। तो लिंग भी अभिधा में एक नियामक हेतु बनता है। अन्य हमारा नियामक हेतु है अन्य पद सन्निधि। अन्य पद सन्निधि मतलब जो उस वाक्य में दूसरा शब्द आया है उसके समीप का जो शब्द है उससे भी अनेकार्थक शब्द के अर्थ का निश्चित किया जाता है। जैसे वाक्य है, दान लगत है नाग सिर। अब यहाँ नाग का अर्थ हाथी लिया जाएगा दान के संदर्भ में, सर्प आदि नहीं। इसी तरह से सामर्थ्य एक नियामक हेतु है। सामर्थ्य, मधु पीकर और मदांध हो, उड़ जा बस है अब क्षेम तभी। अब मधु शब्द यहाँ पर अनेकार्थक है। यहाँ मधु शब्द भंवरे के संदर्भ में जब कहा जा रहा है तो वहाँ फूल के पराग से,
फूल की मकरंद से अर्थ होगा, कोई अन्य अर्थ नहीं होगा। तो सामर्थ्य देखते हुए भी नियामक हेतु जो है वो माना जाता है। इसी तरह से औचित्य, अनेकार्थक शब्द का कौन सा अर्थ उचित है ये निर्णय किया जाता है वाक्य को देखते हुए। जैसे वाक्य आया, तरु पे द्विज बैठ्यो रहे। अब यहाँ वही द्विज शब्द अनेकार्थक है। द्विज का अर्थ चंद्रमा भी है, ब्राह्मण भी है, और द्विज का अर्थ पक्षी भी है। अब जब वृक्ष की बात आई, तरु कह रहे हैं, तो तरु पर पक्षी ही बैठेगा। तरु के लिए हम चंद्रमा या ब्राह्मण को नहीं कहेंगे। तो इस तरह से औचित्य को देखते हुए भी मुख्यार्थ अनेकार्थक शब्दों का ग्रहण किया जाता है। एक अन्य नियामक हेतु है देश। मरु में जीवन दूरे, कि जो स्थान विशेष है उस स्थान विशेष के कारण भी अनेकार्थक शब्द के एक विशिष्ट अर्थ का निश्चय किया जाता है। अन्य नियामक हेतु है काल। काल जैसे चित्रभानु शब्द है, अनेकार्थक है। अब चित्रभानु का अर्थ अग्नि भी होता है, चित्रभानु का अर्थ सूर्य भी होता है। अब जब दिन में बात की जाएगी तो चित्रभानु से हम अर्थ सूर्य लेंगे, और जब रात में बात की जा रही है तो उसका अर्थ अग्नि होगा। तो काल विशेष, किस काल में बात की जा रही है उसको देखते हुए अर्थ का निर्णय किया जाता है। ऐसे ही कुवलय शब्द, जब हम दिन में कहते हैं तो वो कमल का बोधक है, और जब हम रात को कहते हैं तो वो कुमुदिनी का बोधक है। ऐसे ही एक अन्य नियामक हेतु है व्यक्ति, कि शब्द जो है वो पुल्लिंग है, वे स्त्रीलिंग है, उसके आधार पर भी उसका अर्थ निश्चित किया जाता है। जैसे वाक्य है, एरी मेरी वीर जैसे तैसे इन आँखिन से, कडिगो अबीर पे अहीर तो कड़े नहीं। अब यहाँ पर वीर शब्द आया है। वीर शब्द पुल्लिंग भी है, वीर शब्द स्त्रीलिंग भी है। सखा के लिए भी आता है, मित्र के लिए भी आता है, और सखी के लिए भी आता है। तो अब यहाँ कौन से अर्थ में आया है, इसका निर्णय कैसे होगा? एरी मेरी वीर, जब मेरी शब्द आ गया, एरी मेरी आ गया, तो वहाँ वो स्त्रीलिंग बन गया, और स्त्रीलिंग होने के कारण इसका मुख्यार्थ सखी रहेगा, पुल्लिंग वाला नहीं। इसी तरह से एक और नियामक हेतु है स्वर। हम जब उच्चारण करते हैं किसी भी शब्द का, तो उच्चारण से भी कहाँ हम बल दे रहे हैं, बलाघात कहाँ पर है, उससे अर्थ बदल जाता है। तुम गए नहीं, अरे तुम गए नहीं, हमने जैसे ही बलाघात किया अर्थ बदल गया। तो इसके लिए वैदिक साहित्य में एक बड़ा सुंदर दृष्टांत मिलता है, एक बड़ा सुंदर कथा भी मिलती है, उदाहरण मिलता है, इंद्र शत्रु वर्धस्व। अब ये जो इंद्र शत्रु शब्द है, वैदिक साहित्य में मित्रों आपने देखा होगा कि जो मंत्रों का उच्चारण किया जाता है उन पे उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, इन स्वरों के आधार पर कब आवाज़ ऊंची जाएगी, कब नीची रहेगी, कब वो सम रहेगी, उससे भी अर्थ परिवर्तित होता है। तो स्वर के भेद से भी अर्थ बदल जाते हैं। अब इंद्र शत्रु वर्धस्व जो शब्द था, समास करते हुए इसके दो अर्थ बनते हैं। अगर हम तत्पुरुष समास करते हैं तो इंद्र का शत्रु वृद्धि को प्राप्त हो, और जब हम बहुब्रीहि करते हैं तो होता है इंद्र है जिसका शत्रु, तो वह इंद्र का वृद्धि को प्राप्त हो। परंतु स्वर भेद के कारण मुख्यार्थ बदल जाता है। तो कब उदात्त रहेगा, कब अनुदात्त रहेगा, कब स्वरित रहेगा, तो ये स्वरों के ऊपर, स्वर भी अभिधा का एक बहुत बड़ा नियामक हेतु माना जाता है। तो इस तरह से मित्रों, अभी हमने अभिधा शब्द शक्ति को जाना।
जो मुख्यार्थ तक सीमित है, जिसका मुख्य शब्द है वो वाचक कहलाता है। उस वाचक शब्द से जो अर्थ द्योति होता है वे मुख्यार्थ कहलाता है। और इस मुख्यार्थ को अभिव्यंजित करने वाली जो शब्द शक्ति है उसे हम अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। और उस अभिधा शब्द शक्ति के क्षेत्र, उसका महत्व, उसके नियामक हेतुओं की अभी हमने चर्चा की। अब हम बात करते हैं लक्षणा शब्द शक्ति की। दूसरी शब्द शक्ति जो लक्षणा। लक्षणा शब्द शक्ति से अभिप्राय है मुख्यार्थ का बाध होने पर रूढ़ि अथवा प्रयोजन के कारण जिस शक्ति द्वारा मुख्यार्थ का से संबंधित अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहा जाता है। अब इसमें देखिए मित्रों, 3 बातें मुख्य रूप से आई हैं इस परिभाषा में। सबसे पहले कहा गया मुख्यार्थ का बाध। अभिधा शब्द शक्ति में मुख्यार्थ ही महत्वपूर्ण था। लक्षणा में क्या है कि जो वाक्य हम बोला गया है वक्ता के द्वारा, उसका जो मुख्यार्थ है वे ठीक नहीं है, उसमें बाधा आ रही है। और दूसरा उसके लिए आवश्यक तत्व है मुख्यार्थ से जुड़ा हुआ, उससे संबद्ध। और मुख्यार्थ से संबद्ध क्या हो? रूढ़ि अथवा प्रयोजन से युक्त कोई अन्य अर्थ ग्रहण किया जाए। तो सबसे पहले हो गई मुख्यार्थ की बाधा, दूसरा हुआ मुख्यार्थ से संबद्ध अर्थ, और तीसरा हुआ उस अन्य अर्थ में किसी रूढ़ि अथवा प्रयोजन का होना। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने अपने मित्र से पूछा कि तुम्हारा घर कहाँ है। अब जब ये पूछा तुम्हारा घर कहाँ है तो उसने कहा मेरा घर सड़क पर है। अब सड़क पर तो किसी का घर नहीं होता, तो मुख्यार्थ की बाधा आई, मुख्यार्थ बाधित हुआ। अब ये कहा कि मेरा घर सड़क पर है तो सड़क पर घर नहीं होता, तो ये मुख्यार्थ पर बात है। अब अभिप्राय क्या है कि सड़क के बिल्कुल सड़क से जुड़ा हुआ है घर। गांव जो है, मेरा गांव जो है वो सड़क से जुड़ा हुआ है, अर्थात मेरे घर तक आने में समस्या नहीं है, यातायात की सुविधा है, सड़क तक वहाँ पर बस आती है, आने में समय नहीं लगेगा, आने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो ये जो सड़क पर कहना है इसमें मुख्यार्थ तो बाधित हुआ। या जैसे किसी व्यक्ति ने कह दिया कि मेरा घर गंगा पर है। अब गंगा पर जल के प्रवाह पर तो किसी का घर नहीं हो सकता, जल पर घर कैसे होगा? तो उस मुख्यार्थ का बाध हुआ। अब अभिप्राय क्या निकला कि मेरा घर गंगा के तट पर है, तो गंगा के तट पर ही कह सकता था। तट पर क्यों नहीं कहा, किनारे पर क्यों नहीं कहा, गंगा पर क्यों कहा? यहाँ ये लक्षणार्थ निकल रहा है, यहाँ ये लाक्षणिक अर्थ निकल रहा है कि जो पवित्रता, जो शीतलता गंगा में है वही पावनता, वही शीतलता घर में है। तो घर की पावनता, घर की शुद्धता, घर की शीतलता बताने के लिए कहा गया कि मेरा घर गंगा पर है। तो ये जो गंगा पर कहना ये मुख्यार्थ का बाध हुआ। और क्योंकि मुख्य अर्थ से जुड़ा हुआ भी है, उससे संबद्ध भी है, क्योंकि गंगा जैसी पवित्रता, उसकी शीतलता कहने का अनुभव है, और अन्य अर्थ, लाक्षणिक अर्थ भी प्रकट हो रहा है। अब ये जो लाक्षणिक अर्थ है इसके आधार पर लक्षणा शब्द शक्ति के 2 भेद मुख्य रूप से किए जाते हैं, एक रूढ़ि लक्षणा और एक प्रयोजनवती लक्षणा। रूढ़ि से अभिप्राय है प्रसिद्ध अर्थ, प्रचलित अर्थ, कि जो प्रचलित हो चुका है वह रूढ़ि लक्षण है। और प्रयोजनवती से अभिप्राय है जो कोई फल विशेष से जुड़ा हुआ है, कोई फल विशेष उसके पीछे है, वो प्रयोजनवती लक्षणा कहलाएगा। जैसे रूढ़ि लक्षणा में हमने कह दिया, वो जो अभी उदाहरण हमने किया कि गांव बिल्कुल सड़क पर है, तो गांव बिल्कुल सड़क पर है कहना ये प्रचलित रूढ़ि अर्थ, ये प्रयोजनवती लक्षणा है। यहाँ प्रयोजनवती लक्षणा से अभिप्राय है कि मेरे गांव तक आना कठिन नहीं है,
मेरे गांव तक आना आसान है कि वहाँ यातायात के साधन सुलभ है, आने में समय अधिक व्यर्थ नहीं जाएगा। तो ये प्रयोजनवती लक्षणा है। और रूढ़ी लक्षणा, रूढ़ी लक्षणा में कोई अर्थ जैसे प्रसिद्ध हो जाता है। इसका बड़ा सुंदर उदाहरण हमें संस्कृत काव्य शास्त्र में आचार्य विश्वनाथ जी ने दिया। वहाँ वो कहते हैं कलिंगा साहसिका, कि कलिंग जो है वो बड़ा साहसी है। अब कलिंग तो एक देश का नाम है, अब देश साहसी कैसे हो सकता है, तो मुख्यार्थ में बाधा हुई। अब कलिंग के लोग बड़े साहसी होते हैं, ये प्रसिद्धि है, ये प्रचलित हो चुका है। जैसे आज कहा जाए कि राजस्थान के राजपूत बड़े साहसी पराक्रमी माने जाते हैं, और कहा जाए कि राजस्थान साहसी है, तो राजस्थान साहसी नहीं होगा। राजस्थान के रहने वाले जो राजपूत हैं, जो व्यक्ति हैं, वो साहसी हैं। पर राजपूत या राजस्थान साहसी कहना मुख्यार्थ में बाधा है। तो उसका लाक्षणिक अर्थ निकला कि राजस्थान के लोग जो राजपूत हैं, वीर हैं, वो पराक्रमी हैं, और ये रूढ़ी लक्षणा कहलाएगा। तो इस रूढ़ी लक्षणा के मम्मट ने आगे कोई भेद नहीं किए हैं, परंतु जो प्रयोजनवती लक्षणा है उसके भेद किए जाते हैं। प्रयोजनवती लक्षणा के दो भेद किए जाते हैं, गौड़ी लक्षणा, गौड़ी प्रयोजनवती लक्षणा और शुद्धा प्रयोजनवती लक्षणा। जो गौड़ी लक्षणा है, गौड़ी लक्षणा है वो प्रयोजनवती लक्षणा है, और जो रूढ़ी लक्षणा है जिसके आगे कोई भेद नहीं है, जो एक प्रचलित अर्थ है, उसी का ही लाक्षणिक रूप हमें रूढ़ी लक्षणा में मिलता है। पर जो गौड़ी लक्षणा है, गौड़ी प्रयोजनवती लक्षणा है, उसके दो उपभेद किए जाते हैं। एक सारूपा गौड़ी लक्षणा और दूसरी है साध्यावसाना गौड़ी लक्षणा। सारूपा गौड़ी लक्षणा, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, उसमें रूपक बना हुआ है, रूपक बंधा हुआ होता है सारूपा में, कि आरोप पे आरोपक संबंध से ही लाक्षणिक अर्थ की अभिव्यक्ति होती है। बड़ा प्रसिद्ध मानस का उदाहरण है, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। अब इसमें पूरा एक सांग रूपक बांधा गया है। सांग रूपक किस रूप में बांधा गया है? चित्रकूट में स्वयंवर का प्रसंग है कि उदयगिरि जो मंच है, जो स्वयंवर स्थल है, उसकी उपमा, उसकी तुलना की, उसके लिए रूपक बांधा उदयगिरि पर, उदयाचल से। तो उदित उदयगिरि मंच पर, और जो रघुवर है, राम है, वो बाल पतंग है, प्रातःकालीन सूर्य सदृश है, और उनको देखते ही उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब। जो संत है वो कमल के समान खिल जाते हैं। तो सूर्य, प्रातःकालीन सूर्य उदय होता है, सूर्य उदय होते ही कमल खिलते हैं, और राम को मंच पर आया हुआ देखकर सभी संत खिल जाते हैं। और हर्षे लोचन भृंग, और जो उनकी आंखें रूपी भंवरे थे वो हर्ष से युक्त हो जाते हैं। तो ये है सारूपा गौड़ी लक्षणा का उदाहरण। इसी तरह से जो साध्यावसाना गौड़ी लक्षणा है, साध्यावसाना गौड़ी लक्षणा में वहाँ पर रूपक नहीं बांधा जाता, वहाँ पर आधार आधेय संबंध, अंगांगी भाव या कारण कार्य भाव इस रूप में आता है। और जो शुद्धा लक्षणा है, प्रयोजनवती लक्षणा के दो भेद किए गए, एक गौड़ी लक्षणा और एक शुद्धा लक्षणा। गौड़ी लक्षणा के हमने दो भेद किए, सारूपा गौड़ी लक्षणा और साध्यावसाना गौड़ी लक्षणा। इसी तरह से जो शुद्धा लक्षणा है उसके भी दो भेद हैं, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। उपादान लक्षणा
जिसे अजहद स्वार्था भी कहा जाता है, और लक्षण लक्षणा जिसे जहद स्वार्था भी कहा जाता है। लक्षण लक्षणा से अभिप्राय है कि अजहद लक्षणा जहाँ वे अपने सादृश्य संबंध को छोड़ती नहीं है, सादृश्य संबंध बना रहता है। जैसे सादृश्य संदर्भ के आधार पर लक्ष्यार्थ को लिया जाता है। एक उदाहरण से हम समझते हैं, कनक लतानी इंदु इंदु माही अरविंद झरे अरविंदन ते बुंद मकरंद थे। कि कोई स्त्री है, वे रुदन कर रही है, रो रही है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। तो यहाँ उस स्त्री के विषय में, उपमेय के विषय में बात नहीं की जा रही, केवल उपमानों की बात की जा रही है, केवल उपमानों की चर्चा की जा रही है। कहा जा रहा है कनक लतानी। अब ये कनक लता उस स्त्री की देह यष्टि, उसका सुंदर शरीर है, और उसका मुख जो है उसके लिए इंदु शब्द आया। तो उपमेय की बात ना करके केवल उपमानों की चर्चा की जाती है। वहाँ पर गौड़ी साध्यावसाना लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। तो इंदु माही अरविंद, अब इंदु माही अरविंद, अरविंद का अर्थ तो कमल है, पर यहाँ अरविंद उसकी दोनों आंखों के लिए आया। लाक्षणिक अर्थ, लक्ष्यार्थ जो है वो दोनों आंखों से जुड़ा हुआ कर रहे हैं। और झरे अरविंदन ते, कि कमलों से क्या गिर रहे हैं, बूंद मकरंद के, पराग की बूंदें गिर रही हैं। अब ये मकरंद क्या है, आंसू। तो ये है पूरा साध्यावसाना लक्षणा शब्द शक्ति, जिसमें उपमेय का पूरी तरह से छोड़ दिया गया। तो ये जहत स्वार्थ का उदाहरण है, जहाँ केवल उपमानों की बात की जा रही है, जहाँ उपमेय विशेष्य की बात ना करके से केवल उपमान की चर्चा की जाती है। इसी तरह से जो शुद्धा सारोपा शुद्धा प्रयोजनवती लक्षणा है, वहाँ आरोप्य और आरोपण दोनों का कथन स्पष्ट रूप से समान रूप से साथ साथ चलता है। जैसे कहा आयुर्घृतम, कि घी जो है वो आयु है। अब घी आयु तो नहीं है, तो यहाँ पर मुख्यार्थ का बाध है, मुख्यार्थ में बाधा आ रही है। तो घी जो है वो आयुवर्धक है, बलवर्धक है, ये उसका लक्ष्यार्थ निकल रहा है। तो इसको हम सारोपा शुद्धा प्रयोजनवती लक्षणा कहेंगे। इसी तरह से जो साध्यावसाना शुद्धा प्रयोजनवती लक्षणा है, उसमें उसका एक उदाहरण देखते हैं। विद्युत की इस चकाचौंध में देख दीप की लो रोती है, भरी हृदय को थाम महल में लिए झोपड़ी बली होती है। या झोपड़ी निर्धनों के लिए और महल जो है अमीर के लिए, धनी के लिए आया है। तो झोपड़ी जो है वो महल के लिए बली हो रही है। तो ये उदाहरण है साध्यावसाना शुद्धा लक्षणा का। तो इस तरह से मित्रों, आज हमने अभिधा शब्द शक्ति और लक्षणा शब्द शक्ति को जाना, उनके भेदों उपभेदों के बारे में चर्चा की। धन्यवाद।